जय हिंद। आइए हम समझते हैं आज की आखिर हम सपने क्यों देखते हैं, क्यों ये सपने आते हैं, हमारे सोते वक्त किस तरह का सपना होता है और सोने की प्रक्रिया क्या होती है जिसकी वजह से सपना आता है। इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, इस साइंस को समझते हैं और इसी बीच से आपसे लास्ट में 10 ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप उन सवालों को बना करके आप काफ़ी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और ये आपको पता लगेगा कि आपने क्या सीखा। तो आइए, मैं रजनीश पाठक जीवंत विद्यापीठ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम सपने क्यों देखते हैं। यहाँ पर बहुत लोग को देखते हैं ऊपर से गिरता हुआ लगता है, एकदम गिर रहा है भड़ाम से, एक बार चौकी पा के चट से आँख खुलेगा तो लगेगा ना चौकी पर है। समझ में आया? कुछ इस तरह का, कोई फ्लाइट में उड़ते रहता है, कोई कहीं उड़ते रहता है, कोई डायनासोर। सवाल है आपसे, जब हम सोने जाते हैं, सोने के क्रम में जैसे सोते हैं बेड पे तो 5 से 10 मिनट के बाद नींद आता है, नींद में अचानक डर जाता है, ऐसा क्यों? वो सारा चीज़ समझ में इसमें आएगा, हर एक चीज़ आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए। तो वो सब चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ पर आइए, अभी हम आपको एक पेज पे लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको ठोस समझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि नींद का 2 चरण होता है। नींद के 2 चरण होते हैं। देखिए, एक चरण नींद का जो होता है उसको हम कहते हैं नरेम स्लीप। क्या कहते हैं? नरेम स्लीप। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, और ये है रेम स्लीप। इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, ये 2 तरह के नींद होते हैं। नींद की भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये जो नींद होता है नरेम स्लीप, इसके बारे में जरा समझिएगा। नरेम स्लीप में आपकी आंखें बिल्कुल शांत होती हैं, आंखें बिल्कुल शांत होती हैं, हिलती डुलती नहीं है। दूसरी बात, इसमें मांसपेशियां स्थिर रहती है, मांसपेशियां स्थिर रहती है। ठीक। तीसरी बात इस नींद में समझिएगा कि इसमें हार्ट बीट, दिल का जो धड़कन होता है वो सामान्य होता है, एकदम नॉर्मल, धीमा धीमा चलेगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल होता है और आप पूरी तरह से ऐसा समझिए कि मूर्छित अवस्था में होते हैं, मूर्छित अवस्था में होते हैं। यह है आपका रेम स्लीप। अब रेम स्लीप क्या है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, रेम स्लीप में क्या है? रैपिड आई मूवमेंट। जब आप ताज़ा ताज़ा सोए रहते हैं, जैसा कि सर ने एक सवाल पूछा शुरू में ही, जैसे आप ताज़ा ताज़ा सोए रहते हैं तो अभी आप सोए हैं, आपके सारी ख्याल जागृत है, आपकी माइंड जो है वह अनकॉन्शियस माइंड पीछे जगी हुई है, आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स मोड में जा रहा है। तब आपने दिन में बहुत तरह का ऐसा कार्य किया होता है जो आपको मेंटली आपको चिंता में रखता है। आप अंदर से कुछ चीज़ों के प्रति भावुक रहते हैं, कुछ चीज़ों के प्रति आप डरे हुए रहते हैं और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आपका दिमाग जो है उस समय अपने आप को सेटल करते रहता है। क्या करते रहता है? सेटल करते रहता है। और उसी सेटल करने के क्रम में एक एक्टिविटी के अलावा जैसे ही दूसरा एक्टिविटी टक्कर खाता है, आप चट से झटके से उठते हैं और लगता है कि कुछ अजीब सा हो गया है। ऐसा कुछ हुआ रहता नहीं है और वहीं आपका सेंस जो है आपको परेशान करता है। ये रेम स्लीप जो है, यह रैपिड आई मूवमेंट, इसमें सोइएगा तो देखिए ऐसे ऐसे आँख आपका हिलता रहेगा सोते वक्त। ठीक है, तो इसमें आँखों का जो है, आँखें हिलती रहती हैं, आँखें हिलती हैं इसमें। ठीक है, तेजी में आँखें हिलती रहती हैं, इसलिए रैपिड आई मूवमेंट है। ठीक। इसके बाद इसके उल्टा मांसपेशियाँ इसमें जागृत रहती है, मांसपेशियाँ जागृत रहती है। ठीक है। उसके बाद देखें तो इसमें जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्ट बीट सामान्य रहता है, तो यहाँ हार्ट बीट सामान्य नहीं रहता। इस समय आपके हार्ट बीट अभी रिलैक्स हो रही होती है, रिलैक्स नहीं रहती है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही रहता है, सामान्य आदमी का तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन इस समय ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होने के प्रयास में रहता है। हर चीज़ें धीरे धीरे आपकी शिथिल हो रही होती हैं, है ना। और आप जो है इस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, मूर्छित नहीं रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं।
तो ये दोनों नींद में कुछ इस तरह का डिफरेंस जो है आप देख रहे हैं, और यही डिफरेंस है जिसके वजह से हम इस तरह के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह के नींद में ही हम सपने देखते हैं। बाकी इस नींद में आपको सपने नहीं आते। जिस समय सोए सोए एकदम मुंह में से लार निकल जाता है बहुत लोगों को, है ना, तो वो इस नींद में आप बिल्कुल सपने नहीं देखते। सपने जब भी देखते हैं आप इस नींद में देखते हैं, और सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि आप जो घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं उन सभी घटनाओं को ब्रेन में, जैसे घर में किताबों को सरियाया जाता है ना, उस तरह से सामान को सरियाया जाता है, उसी तरीक़ा से सारी घटनाओं को दिमाग व्यवस्थित करते रहता है। उसी व्यवस्था के क्रम में आप चीज़ों को सोच समझ रहे होते हैं अनकॉन्शियस माइंड से, पीछे दिमाग जो जागृत है उस दिमाग से, और तब इस स्थिति में आप सपने में चले जाते हैं। आप उस चीज़ों को सोचने लगते हैं जो शायद नहीं होने वाला है, और आपके अकॉर्डिंग क्या वो होना चाहिए। तो उम्मीद है सपने क्यों आते हैं और नींद दो तरह के क्या होते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बारी है आपको 10 सवालों का जवाब देने। अब देखिए कि जरा इस पहले सवाल को कहता है कि नींद का वह चरण जिसमें अधिकतर सपने आते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? रेम गहरी नींद या अल्प निद्रा। तो क्या हो जाएगा? रेम स्लीप। इसमें आदमी अभी अभी सोया रहता है, थोड़ी देर हुआ रहता है। रेम रैपिड आई मूवमेंट वाला नींद रहता है। रेम का पूरा क्या है? रैपिड आई मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए। रेम नींद के दौरान शरीर की मांसपेशियां सामान्यतः अधिक सक्रिय रहती हैं। नरेम नींद मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सपने देखना, शरीर की मरम्मत और विकास, तेज सोच, आंखों की गति। तो क्या हो जाएगा? शरीर की मरम्मत और विकास। सपने देखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन है यहाँ आपके सामने है, जरा देखिएगा। सेरिबेलम, मेडुला, सेरेब्रम कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? सेरेब्रम कॉर्टेक्स। एक सामान्य व्यक्ति एक रात में कितनी बार रेम चरण में जाता है? तो सामान्यतः वैज्ञानिक लोगों को अगर माना जाए तो एक आदमी रात भर में रेम में जाता है लगभग 4 से 5 बार। कितनी बार? 4 से 5 बार वह चला जाता है। 4 से 5 बार वह जागृत अवस्था में हल्का हल्का रात भर में आता है। ठीक है, आगे कहता है कि रेम नींद के दौरान आँखों की गति, जब रेम नींद रहता है तब आँखों की गति तेज हो जाती है। सपनों का संबंध मुख्य रूप से किससे माना जाता है? तो भावनाओं और यादों से। नींद का चक्र लगभग कितने मिनट का होता है? तो नींद का चक्र 90 मिनट का। हर लगभग 1.5 घंटा में जो है आदमी का नींद जो है वह चेंज होते रहता है। हर 1.5 घंटा में आप एक बार हल्का फुल्का जागिएगा, ऐसा इस प्रकार का चक्र चलता है। यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त REM नींद न मिले, कोई व्यक्ति अगर रात में 2-3 बार हल्का हल्का उसकी जागृति ना हो, है ना, तो क्या होगा? शरीर लंबा हो जाएगा, यादाश्त और मूड उसका प्रभावित होगा। यानी चीज़ें जो उनको व्यवस्थित होनी चाहिए वो चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर 10 सवाल का जवाब आपने दिया। आपने देखा कि 10 सवाल के कैसे कैसे आंसर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह इंपॉर्टेंट और इंगेजिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।